This is lecture number 3 of kinematics and in this lecture हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर कैलकुलस का यूज करके हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इंटर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन करने से पहले आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए। चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं। आपने जब वेक्टर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल टू बी वेक्टर है ना। तो जब आप इसका वेक्टर सब्सट्रैक्शन करते थे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये जब इसका मैग्नीट्यूड सेम था तो इसका जो रिजल्टेंट आता था वो आता था 2a sin थीटा बाय 2। सिमिलरली मान लेते हैं अगर आपके पास अगर हम बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी के बारे में, तो चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये हमेशा याद रखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर मान लीजिए वी इनिशियल और वी फाइनल दोनों सेम है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है और वो वी के बराबर है, तो वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल और वो वी के बराबर है। और जब हम इसका v फाइनल माइनस v इनिशियल करेंगे यानी वेक्टर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो आपको पता है रिजल्टेंट निकालते हैं 2a sin थीटा बाई 2, तो a के जगह v डालेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया 2v sin थीटा बाई 2। थीटा क्या है? थीटा है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें 2 पॉइंट याद रखना है, एक तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दूसरा अगर वी फाइनल और वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड सेम है जो कि वी के बराबर है, तब चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2v sin थीटा बाई 2। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है अ पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ, यानी कि अगर हम डायरेक्शन बनाने की कोशिश करें तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। तो पहले पार्टिकल इज मूविंग 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ, साउथ में नीचे है और नीचे को माइनस वाई डायरेक्शन बुलाते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया -5j कैप। डन, फिर आगे बढ़िए। देन इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, यानी साउथ में पहले गया फिर 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न गया यानी कि लेफ्ट टर्न मतलब पार्टिकल ऐसे सीधा आ रहा था, अब ऐसे आ रहा था, इसका लेफ्ट इधर होगा, तो पार्टिकल इधर टर्न किया 90 डिग्री पे। तो टर्न किया मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में प्लस एक्स एक्सिस लेते हैं और इसको वाई कैप बुलाते हैं। तो फिर टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न एंड मूव्स विथ सेम स्पीड, तो वी फाइनल हो गया 5i कैप। तो पूछा है फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी। आपको पता है डेल्टा वी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी। v फाइनल है 5i कैप, v इनिशियल था -5j कैप। तो देखिए डेल्टा v इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, v फाइनल है 5i कैप माइनस v इनिशियल था -5j कैप, तो ये प्लस हो गया, तो डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी आ गया 5i कैप प्लस 5j कैप। मैग्नीट्यूड पूछे तो इन दोनों का रूट अंडर ले लेंगे। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, हम निकालते हैं कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन किधर है। तो देखिए 5i और 5j को आप इसको सीखिए, 5i है मतलब 5 इधर होगा पॉजिटिव i में और 5j है यानी ये 5 होगा। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे एंगल थीटा लिखिए और आप tan थीटा लिखिए। तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 5, बेस है 5, यानी कि ये आ गया 1, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। तो ये थीटा 45 डिग्री है, तो क्या हम बुला सकते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किधर है? ये देखिए इधर ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो क्या हम बुला सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, यानी कि एक पार्टिकल जो है सर्कल में मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है। देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि आपसे डेल्टा वी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूछा है।
व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। देखिए ये था पॉइंट ए, ये था पॉइंट बी। तो देखिए पॉइंट ए पे जब पार्टिकल था तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी कि प्लस वाई में है। तो ए पे जो वेलोसिटी होगा वो होगा वी जे कैप, क्योंकि स्पीड दिया है आपको वी, ठीक है। फिर जब पार्टिकल बी पे गया तो बी पे देखिए आपको पता है कि जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है दैट इज टेंजेंशियल। तो देखिए यहाँ पे टेंजेंट बनाए, तो अब देखिए ये है ईस्ट डायरेक्शन में, आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो पार्टिकल बी पे ईस्ट की तरफ है और सेम वेलोसिटी सेम स्पीड वी से, तो पार्टिकल बी पे है वी आई कैप, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी होता है वी, चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल था बी पे तो दैट विल बी वी आई कैप माइनस इनिशियल था ए पे वी जे कैप, तो वी आई कैप माइनस वी जे कैप, ठीक है। तो ये आ गया वेलोसिटी जब पार्टिकल ए से बी पे गया, तो ये आ गया क्या, ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म में। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका रूट अंडर लेंगे तो ये आ जाएगा √2v, है ना। अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये v था आई कैप में और ये था v माइनस जे में, तो यहाँ से हम डालेंगे थीटा, डालेंगे टेन थीटा डालेंगे, तो ये था नॉर्थ, ये था साउथ। तो जब थीटा आएगा तो नॉर्थ साउथ के बीच में आएगा, तो हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब पार्टिकल गया पॉइंट ए टू पॉइंट सी, यानी पॉइंट ए से पॉइंट सी पे। पहले पॉइंट ए पे था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पे होगा v, पॉइंट ए पे होगा वी जे कैप और पॉइंट सी पे होगा निगेटिव में तो माइनस वी जे कैप। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है माइनस वी जे कैप माइनस इनिशियल कितना था प्लस वी जे कैप, तो ये आ गया -2 वी जे कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया -2 वी जे कैप, ठीक है। -2 वी जे कैप मतलब नीचे है साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2v आएगा और साउथ डायरेक्शन में है, डन। फिर पार्टिकल गया पॉइंट ए टू पॉइंट डी, यानी पॉइंट ए ये था फिर यहाँ से डी गया, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पे था वी जे कैप। जब बी पे गया तब आया -v आई कैप, क्योंकि इधर है मतलब वेस्ट में है, वेस्ट को -x लिखते हैं, तो ये आ गया। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल है -v आई कैप माइनस v इनिशियल क्या था v जे कैप, तो ये आ गया। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट अंडर लेंगे तो √2v आएगा। फिर इसको हम ड्रॉ करके फिर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फिर पॉइंट ए टू पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए से चला वापस घूम करके पॉइंट ए पे आया, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, डन। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, यानी हमारा जो स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन जो होता है एक तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। एवरेज एक्सेलरेशन को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, और इंस्टेंटेनियस को लिखते हैं dv/dt, ये आपको पता है, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट, और अगर CGS यूनिट में बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखते हैं m0 L1 t⁻²। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स 0 है, अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स 0 है तो हम बोलेंगे कि इस पार्टिकल पे एक्सेलरेशन 0 होगा, और यहाँ से हम बोलेंगे कि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ये याद रखिएगा। तो इफ़ नो फोर्स देन नो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे फोर्स प्रेजेंट है इस पार्टिकल पे, तो इस पार्टिकल पे कुछ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर किसी पार्टिकल पे कुछ एक्सेलरेशन होगा तो यानी इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो टाइम के साथ चेंज होगा। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगा दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है। सो इफ f प्रेजेंट, फोर्स इज प्रेजेंट, देन acceleration will be present and velocity will be variable, done।
नेक्स्ट हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लेते हैं कोई पार्टिकल जो है उसका वेलोसिटी इधर है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो वेलोसिटी इधर है यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन भी इधर है यानी एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो हम बोलेंगे ये पार्टिकल का जो स्पीड है वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलिए कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है अब वो नेगेटिव एक्स में है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव एक्स में है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है या नेगेटिव एक्स में जा रहा है, स्पीड हमेशा बढ़ेगा, तो स्पीड हमेशा इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वेलोसिटी पार्टिकल का इधर था यानी पॉजिटिव में, और एक्सेलरेशन जो है वो है नेगेटिव में, तो इस केस को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। सो हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हमेशा स्पीड बढ़ेगा। और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, या हो सकता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में हो, तो स्पीड हमेशा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगा। डन। सो वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगा, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड डाउन होगा, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड डाउन होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन सिंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन सिंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को अगर हमें यूनिफॉर्म करना है तो वेक्टर में दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेक्टर नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब कि इधर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कोई भी चेंज कर जाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज कर जाए तो बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और उसके बेस्ड पे हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन पूछे, एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन लिखने का जो तरीका होता है दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनिए, जो एवरेज एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग हुआ। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। डन। अच्छा, अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dB बाय dt, यानी कि वेलोसिटी टाइम फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें देता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, ये हम तभी यूज करेंगे, ये वेलोसिटी टाइम, ये जो है डिफरेंशिएशन तभी यूज करेंगे जब वेलोसिटी का फंक्शन, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो, तभी हम ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो वेलोसिटी है आपका वो एक्स का फंक्शन है,
यानी डिस्टेंस का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन था, तो हम dv/dt करेंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन हो तब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करिएगा v dv/dx। आपको रूल पता होना चाहिए कि कब किसको हम यूज करेंगे। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो dv/dt करके डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली हमें एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन है तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे v dv/dx। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, यानी ईस्ट के तरफ, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, यानी 20 आई कैप। देन इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, ईस्ट में जा रहा था, 90 डिग्री लेफ्ट टर्न गया, यानी अब नॉर्थ में जा रहा है, एंड मूव्स विथ सेम स्पीड फॉर सेम टाइम 10 सेकेंड। यानी कि फाइनली ईस्ट में जा रहा था, लेफ्ट टर्न लिया, नॉर्थ में जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 20 जे कैप। अच्छा, पहला आपसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी। आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल है 20 जे कैप माइनस वी इनिशियल है प्लस 20 आई कैप, तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी को लिखेंगे -20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 20√2। और इसका डायरेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस आई है, ये प्लस जे है, तो इधर कुछ डायरेक्शन होगा चेंज इन वेलोसिटी का, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, फिर पूछा एवरेज एक्सेलरेशन। अभी हम पढ़ के आए, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं -20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, और टाइम इंटरवल कितना है 10 सेकेंड। टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये 10 से 20 गया 2 टाइम्स और 10 से 20 गया तो -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड निकालना है तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2√2। फिर अगर डायरेक्शन निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन का तो इसको ड्रॉ करेंगे कैसे, ये देखिए, ये है -2 और ये है +2 जे कैप, ये है -2 आई कैप, ये है, तो इधर कुछ डायरेक्शन आएगा, यानी कि 2√2 नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में 2√2। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है इफ अ पार्टिकल मूव्स ओवर अ सर्कल ऑफ रेडियस r, यानी कि ये सर्कल है और इसका रेडियस है r, है ना, विथ अ कांस्टेंट स्पीड v, यानी कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स मूव्स बाय एंगल थीटा। यानी जब ये पार्टिकल, देखिए यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया और एंगल थीटा मूव किया, तो आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। आपको पता है एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला था कि अगर पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम हो, देखिए जो v के बराबर है और उसके बीच में एंगल थीटा है, तो चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं 2v sin θ/2, 2v sin θ/2। तो 2v sin θ/2 यहाँ रखेंगे। फिर आप डेल्टा टी देखिए, टाइम इंटरवल। अच्छा, टाइम इंटरवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें सुनिए। टाइम इंटरवल यहाँ कैलकुलेट करने के लिए टू फाइंड टाइम इंटरवल वी यूज स्पीड डिस्टेंस रिलेशन। आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इस पाथ लेंथ के बराबर। इस पाथ लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ एंगल थीटा आपको पता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। एंगल थीटा आपको पता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर होता है, तो आर्क लेंथ किसके बराबर हो गया, आर थीटा के बराबर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ, आर थीटा, स्पीड कितना था v, तो ये आ गया टाइम। इस टाइम को यहाँ पुट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आया था 2v sin θ डिवाइडेड बाई 2, टाइम इंटरवल आया है r θ डिवाइडेड बाई v, तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने से पहले हम कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स जीरो है तो उस पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन जीरो और फोर्स जीरो होगा। और मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि एक पार्टिकल का जो उसके मोशन का डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन होगा जो उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो देखिए, जैसे ये पार्टिकल मूव कर रहा है इधर, तो इसके वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो इस पार्टिकल के मोशन का जो डायरेक्शन होगा वो भी इधर ही होगा। पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। इसका कहने का मतलब ये है कि स्पीड कांस्टेंट है बस वेलोसिटी वेरिएबल है। ये कब होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता है जो पार्टिकल है उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, लेकिन हर इंस्टेंट में पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा होता है, क्योंकि पार्टिकल हर इंस्टेंट पे अलग डायरेक्शन में मूव करता है। टेंजेंशियल होता है, आप देखिए इस डायरेक्शन पे इधर वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन इधर, इधर डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। मैंने आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? उस पार्टिकल का जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगा, यानी इस एक्सेलरेशन को बुलाएंगे रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। डन। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन स्पीड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मैंने आपको बोला था कि अगर किसी पार्टिकल का स्पीड बढ़ना है या किसी पार्टिकल का स्पीड घटना है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है। पहले सुनिए, अगर मान लेते हैं वेलोसिटी, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज एक्यूट और दे आर पैरेलल, स्पीड विल इंक्रीज। यानी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन है, यानी कि दोनों पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड बढ़ेगा। या आप ये बोल दीजिए कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री। तब क्या होगा? तब स्पीड बढ़ेगा पार्टिकल का। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर लीजिएगा तो a cos थीटा देखिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ गया, तो हमेशा पार्टिकल का जो स्पीड है वो बढ़ेगा। तो याद रखिएगा कि अगर किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसके बीच का एंगल एक्यूट है या दोनों पैरेलल हैं तो स्पीड बढ़ेगा। ठीक है। फिर दूसरा केस सुनिए, दूसरा केस है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ऑब्ट्यूज, मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और दे आर एंटी पैरेलल। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, या दोनों एंटी पैरेलल हैं, दोनों अपोजिट हैं, तो स्पीड हमेशा डिक्रीज करेगा। डन। और एक लास्ट थर्ड केस बनता है कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यानी कि दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो ध्यान से सुनिएगा, इस केस में स्पीड डज नॉट चेंज। स्पीड हमेशा दो ही केस में चेंज होगा, या तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एक्यूट एंगल है या दोनों पैरेलल हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगा, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, या दोनों एंटी पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो स्पीड घटेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में थीटा 90 डिग्री है, यानी कि दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, तो स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्पीड डज नॉट चेंज। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। इस फ्लो चार्ट के हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया है डिस्टेंस टाइम का फंक्शन, डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है। अब जब आप क्या करिएगा, डिस्टेंस टाइम के फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिएगा, यानी कि dx/dt, तो आपको मिलेगा वेलोसिटी टाइम का फंक्शन। ठीक है। और अगर वेलोसिटी टाइम के फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं dv/dt, तब आपको मिलेगा एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन। तो आप देखिए
आप इधर जा रहे हैं यानी कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस टाइम के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी टाइम का फंक्शन मिलता है, वेलोसिटी टाइम के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन मिलता है। या आप इसको ऐसे भी बोल दीजिए कि डिस्टेंस टाइम के फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करने से आपको एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन मिलता है। डन। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, अब आप बैकबोर्ड आइए। अगर आपके पास एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करिएगा, क्या करिएगा, इंटीग्रेट करने से, यानी कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन को, तब आपको जो है आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब, हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे आपको मिला चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। अच्छा, अब आप क्या करिए, इस चेंज इन वेलोसिटी को, जो आपको vt आपके पास, अगर एक क्वेश्चन है vt आपके पास फंक्शन है, तो vt यानी वेलोसिटी टाइम के फंक्शन को इंटीग्रेट करने से, क्या करने से, इंटीग्रेट करने से, यानी कि इंटीग्रेशन v dt करने से आपको मिलेगा चेंज इन पोजीशन। क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अच्छा, आपको पता है चेंज इन पोजीशन तो ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, अगर आप वेलोसिटी टाइम के फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलता है चेंज इन पोजीशन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दिया है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में फंक्शन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में फंक्शन दिया है, तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने के लिए यूज करिएगा v dv/dx, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए आपके पास है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस में फंक्शन। किसमें, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस में फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास एक्सेलरेशन दिया है x² + 3x, तो आप देखिए एक्सेलरेशन किसके फंक्शन में है, डिस्टेंस के फंक्शन में। तो अब आप क्या करिए, अब आप यहाँ पे लगाइए v dv/dx। तो v dv/dx, एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, v dv/dx, दैट विल बी इक्वल टू x² + 3x। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv/dx। जब एक्सेलरेशन डिस्टेंस के फंक्शन में हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv/dx, पहले भी बात कर चुके हैं। अब आप क्या करिए, इस dx को इधर ले जाइए और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या होगा, v dv x² + 3x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। दोनों तरफ इंटीग्रेट करिएगा, कहाँ से 0 से v तक। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, v का इंटीग्रेशन v²/2 और यहाँ पे मिलेगा x³ + 3x²/2। तो क्या एक्सेलरेशन डिस्टेंस के फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे क्या आपको वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन मिल गया? देखिए, एक्सेलरेशन डिस्टेंस के फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे आपको वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन मिल रहा है। किसका मिल रहा है, वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन। तो ये हमेशा याद रखिएगा। फिर आप वेलोसिटी डिस्टेंस के फंक्शन को इंटीग्रेट करिएगा, वेलोसिटी डिस्टेंस के फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे, मान लीजिए आपके पास है v = 4x, तो वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन है। तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx/dt = 4x। तो आप क्या करिए, x को इधर लेके आइए, 4x को इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा dx/4x = dt। दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ से इंटीग्रेट करिएगा तो आपको मिलेगा डिस्टेंस टाइम का फंक्शन। किसका फंक्शन मिलेगा, डिस्टेंस टाइम का फंक्शन। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इस फ्लो चार्ट को हमेशा याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय।
यानी कि पोजीशन वेक्टर गिवन है टाइम के रेस्पेक्ट में। देखिए 2t² i कैप प्लस 3tj कैप प्लस 5k कैप। तो पूछा है फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा, डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे, तो v इक्वल टू dr/dt करेंगे तो ये आ जाएगा 4t प्लस 3 यानी 4t i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0 है। ठीक है, वेलोसिटी निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो t की जगह 1 डालेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो वेलोसिटी आ गया 4i कैप प्लस 3j कैप। स्पीड निकालना है यानी इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5। अच्छा, अगर डायरेक्शन निकालना है तो इसको पहले प्लॉट करेंगे, ये 4i कैप ये 3j कैप, तो इधर इसका tan थीटा लिखेंगे तो tan थीटा विल बी 3/4 यानी 37 डिग्री। अच्छा, 37 डिग्री को कैसे डिनोट करेंगे? 37 डिग्री को कैसे डिनोट करेंगे? ईस्ट के साथ एंगल है यानी ईस्ट को बाद में लिखेंगे, यानी 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो डायरेक्शन भी आ गया। अच्छा, फिर पूछा है एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा देखिए, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ गया था डिस्टेंस टाइम के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखिए 4t i कैप प्लस 3j कैप को आप डिफरेंशिएट करिए तो ये आ जाएगा 4i कैप प्लस 0, यानी एक्सेलरेशन आ गया 4i कैप, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यानी कि यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम का फंक्शन, टाइम का मैक्सिमम जो आपका पावर है वो 2 है, यानी कि डिस्टेंस टाइम के फंक्शन में मैक्सिमम पावर 2 है, डिस्टेंस टाइम के फंक्शन में मैक्सिमम पावर 2 है, तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, टाइम इंडिपेंडेंट। एक्सेलरेशन विल बी टाइम इंडिपेंडेंट, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, यानी कि पोजीशन टाइम का रिलेशन आपको गिवन है। आपको पूछा है फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, यानी कि वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो पहले देखिए आपके पास फंक्शन टेढ़ा मेढ़ा है, इसको हम पहले सीधा करेंगे, तो t इक्वल टू √x प्लस 2 को इधर लेके आइए तो t माइनस 2 इक्वल टू √x। अच्छा, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए तो √x का स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 2 का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर x इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab मतलब 4t आ गया। अच्छा, अब आ गया डिस्टेंस टाइम का फंक्शन, इसको डिस्टेंस टाइम के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2t माइनस 4, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, अब पूछा है वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी 0 होता है, तो इस वेलोसिटी फंक्शन को वेलोसिटी 0 रखिए, तो वेलोसिटी 0 रखेंगे तो 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, तो टाइम आ गया 2 सेकेंड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, अगेन पोजीशन टाइम का फंक्शन गिवन है, आपसे पूछा है फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। अब बोल रहा है एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी बताइए, तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करिएगा आपके पास वेलोसिटी आएगा, तो 3t स्क्वायर माइनस 6t, ये आ गया वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी आ गया आपके पास। अच्छा, फाइंड आउट वेलोसिटी पूछा व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0, तो वेलोसिटी का फंक्शन ये है, यही वेलोसिटी पता करना है, लेकिन टाइम नहीं पता है, तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करिए, इसको वेलोसिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, तो ये इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो 6t माइनस 6 आएगा। अब एक्सेलरेशन 0 कर दीजिए, एक्सेलरेशन 0 करिएगा तो आपके पास यहाँ से टाइम आएगा, इस टाइम को उठा करके वेलोसिटी के फंक्शन में टाइम डालिए, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, यानी पोजीशन टाइम का फंक्शन आपको गिवन है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर हाफ। आपसे पूछा है फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास फंक्शन है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर हाफ, इसका आप डिफरेंशिएट करिए, तो वेलोसिटी होता है dx/dt, तो इसका डिफरेंशिएट करिएगा तो पहले ये पावर आगे आएगा और पावर 1 से कम हो जाएगा, तो हाफ और t टू द पावर हाफ माइनस 1, तो वेलोसिटी का फंक्शन आ गया t टू द पावर माइनस हाफ। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए तो एक्सेलरेशन आएगा, तो माइनस हाफ आगे आएगा और पावर 1 से कम हो जाएगा, तो माइनस हाफ आगे t टू द पावर माइनस हाफ टू द पावर माइनस 1। अच्छा, ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन यहाँ से देखिए आ गया t टू द पावर माइनस 3/2। तो देखिए वेलोसिटी का फंक्शन आया था, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर माइनस हाफ, एक्सेलरेशन का फंक्शन आया है t टू द पावर माइनस 3/2,
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी टू द पावर माइनस हाफ, इसको पावर क्यूब ले लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये वेलोसिटी है, टी टू द पावर माइनस हाफ वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर क्यूब। तो ये हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। ऐसे क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है, एक्सेलरेशन पूछा है आपको x इक्वल टू 1 पे। तो आपको पता है जब वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन होता है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं v dv बाई dx। अच्छा, वेलोसिटी अगर पोजीशन का फंक्शन है तो dv बाई dx करेंगे तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 1 का 1 तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो आपके पास आ गया dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए v dv बाई dx, v है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dv बाई dx आया 2x। इसको सॉल्व करिए और x का वैल्यू डालिए, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है v इक्वल टू टी स्क्वायर, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, क्या करें इंटीग्रेट। तो देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो v dt, v के जगह पे टी स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से स्टार्ट करता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 और डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड, सॉरी इनिशियल टाइम अगर 0 से स्टार्ट होता है तो टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मूव्स विथ एक्सेलरेशन a इक्वल टू kt, यानी एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन गिवन है, k कांस्टेंट बताया है, हेयर k इज कांस्टेंट, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट टाइम t। अच्छा, वेलोसिटी पता करना है टाइम t पे। अच्छा, आपको पता है एक्सेलरेशन अगर टाइम के फंक्शन में गिवन है तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो a dt करेंगे। आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, v इनिशियल आपको दिया है u, v फाइनल निकालना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v फाइनल u इधर लेके आएंगे पॉजिटिव में, तो ये होगा आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको बोला है एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है। स्टार्ट्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। आगे पढ़िए, इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, यानी कि वेलोसिटी डिस्टेंस के फंक्शन में गिवन है आपको। सो वेलोसिटी आपका पोजीशन के फंक्शन में गिवन है, अल्फा, ये अल्फा कांस्टेंट बताया है। तो आपसे पूछा है देन फाइंड एक्स टी रिलेशन, वी टी रिलेशन, ए टी रिलेशन, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है। देखिए v इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर हाफ, तो अगर आप dx बाई dt करते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा एक्स टू द पावर हाफ। आप क्या करिए, एक्स टू द पावर हाफ को नीचे लेके आइए और dt को इधर लेके आइए, तो dx अपॉन एक्स टू द पावर हाफ अल्फा dt आ गया। दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से, 0 से x और 0 से t, तो इसको आप इंटीग्रेट करिएगा तो ये देखिए इंटीग्रेट करने से पावर प्लस 1 हो जाता है, डिवाइडेड बाय पावर प्लस 1 आता है, 0 से x करेंगे अल्फा t, dt का इंटीग्रेशन t, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर x टू द पावर हाफ, 2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ इक्वल टू अल्फा t। तो यहाँ से आप दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ से x का रिलेशन t के साथ में, x का रिलेशन t के साथ में आ गया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, ये आ गया x, इसका डिफरेंशिएट करिएगा आप तो आपके पास आएगा वेलोसिटी टाइम का फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करिएगा तो ये पूरा टर्म जो है कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है तो 4 भी कांस्टेंट होगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2t, तो यहाँ से 2 खत्म, तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ गया। एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन पूछा, इसको डिफरेंशिएट करिए, ये पूरा टर्म कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यानी t का डिफरेंशिएशन 1, तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन आ गया अल्फा स्क्वायर बाय 2। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए।